आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं इस वक्त लाइव हो रहा हूँ। कुछ प्यारे गीत लेके आ रहा हूँ आपके लिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मेरे चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपने मुझे ये बताना है कि साउंड ऑफ म्यूजिक और मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। विवेक जसवाल साहब, नमस्कार। अनूप बल, हाउ आर यू? प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थके सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थके सो जाएंगे। सपनों को तुम भी यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हेलो अंकल, अंकल कैसे हो? थैंक यू मेरे, थैंक यू सो मच। अनूप पाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाऊं कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें खजियार की वो डगर। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाऊं कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें खजियार की वो डगर। हम लौट आएंगे, तुम इंतजार करते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अजय बरमौरी जी नमस्कार। ला ला ला, याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा
ये गाना खास तौर पर रजत जम्वाल जी, निवेदिता परमार जी, खास तौर पर हनूट मल और अजय बरमौरी के लिए खास गीत, क्योंकि ये दो शख्सियतें हमेशा मेरे दिल के पास रहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किसी को वाइट स्कॉच पीनी है, जोल मेरी गाय का दूध है भाई। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ उसकी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन तो वही गीत गाती है, पल पल दिल के पास वो रहती है। बरमौरी साहब नमस्कार, मैं ठीक हूँ बच्चे, आप कैसे हो? कल उसको देखा था मैंने अपने ख्वाबों में, जैसे कह रही थी वो मुझे बांध लो बंधन में। जनन रिश्ता है ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जरूर बहारों फूल बरसाओ, जरूर सुनाऊंगा भाई। वो सोचेगी क्यों इतना मैं उससे प्यार करूं, वो समझेगी दीवाना मैं क्यों इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाती रहना आके ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल
भरमौरी साहब की फरमाइश है, मैं पूरी करने जा रहा हूँ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है कैरियोके। लीजिए भरमौरी साहब, आपका गाना पेश कर रहा हूँ। ओके, लीजिए। ये गाना दूसरा लग गया कोई, सॉरी, चलो इसके बाद गा दूंगा, ठीक है। ये गाना अपने आप ही खुल गया, मन में था जरूर। हे 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 ओ हो हा हा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, ये दुनिया में आगे कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाओ कहाँ, ये दुनिया में आगे कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। निवेदिता परमार जी, सो मच थैंक्स, आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया। दिनेश दत्ताचार्य जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। रह भी सकोगे तुम कैसे होके हमसे जुदा, थक जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए, साथी मेरी सुनी राह के, जाऊं कहाँ ये दुनिया में आगे कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम भी। कितनी अकेली थी पहले थी मेरी दुनिया, तुमसे नजर जो मिलाई बस गई दुनिया, दिल को लगी जो तुम्हारी लगनी, दिए जल गए मेरी आह से, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, कि दुनिया में आगे कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। अब जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुनी जाए, बहुत प्यारी गजल है। फिर से मौसम बर्फ वाला, ठंड वाला आने वाला है ना। खजियार मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल दैट टाइम। फिर से मौसम बहारों का आने को है, फिर से रंगे जमाना बदल जाएगा। सज्ज मेहरा जी, फिर से मौसम बहारों का आने को है, फिर से रंगे जमाना बदल जाएगा। अब के बज़ में चरागा सजा लेंगे हम, ये भी अरमान दिल का निकल जाएगा।
निवेदिता परमार जी, मैं जानता हूँ आप देख रही हैं, थैंक यू सो मच। ओके, दिल ने फिर याद किया, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा मेरा साहब। आप कर दे जो मुझ पर निगाहें करम, मेरी उल्फत का रह जाएगा कुछ भरम। नीलम गुप्ता जी नमस्कार। आप कर दे जो मुझ पर निगाहें करम, मेरी उल्फत का रह जाएगा कुछ भरम। यूं फसाना तो मेरा रहेगा वही, सिर्फ उन्वान उसका बदल जाएगा। फीकी फीकी सी क्यों शाम में खाना है, लुत्फ साकी भी कम खाली पैमाना है। थैंक यू संजय जी। फीकी फीकी सी क्यों शाम में खाना है, लुत्फ साकी भी कम खाली पैमाना है। अपनी नजरों से ही कुछ पिला दीजिए, रंग महफिल का यूं भी बदल जाएगा। मेरे मिटने का उनको जरा गम नहीं, जुल्फ भी उनकी है दोस्त बरहम नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे मिटने का उनको जरा गम नहीं, जुल्फ भी उनकी है दोस्त बरहम नहीं। मेरे होने न होने से होता है क्या काम, दुनिया का यूं भी तो चल जाएगा। अश्विनी डोगरा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल जो मेरा यूं तोड़ा तो क्या, आपने मेरी दुनिया को छोड़ा तो क्या। आपने दिल जो मेरा यूं तोड़ा तो क्या, आपने मेरी दुनिया को छोड़ा तो क्या। आप इतने तो आखिर परेशान हो, मैं संभलते संभलते संभल जाऊंगा। फिर से मौसम बहारों का आने को है, फिर से रंगी जमाना बदल जाएगा। अब के बद में चरागा सजा लेंगे हम, ये भी अरमान दिल का निकल जाएगा। इससे पहले चाहने वालों में राजकुमार मगलानी साहब, वैभव सिंह जी, व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं अपने इस गाने के प्रोग्राम को जारी रखूं, मुझे आप लोगों से, आपने फेसबुक पे तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं अपनी एक छोटी सी टेलीफिल्म लॉन्च करने जा रहा हूं। इसका डायरेक्शन, प्रोडक्शन और स्टोरी, स्क्रिप्ट सब कुछ, डायलॉग्स
सब मैंने लिखे हुए हैं और थोड़े ही दिनों में मैं ऑडिशंस करने वाला हूँ अपने कलाकारों को लेकर। और ये भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे सारे कलाकार तकरीबन हिमाचल प्रदेश से होंगे, चंबा के होंगे, खजियार के होंगे, शिमला के होंगे, पालमपुर के होंगे, कांगड़ा के होंगे, हमीरपुर के होंगे। आप ये पूछेंगे कि हिमाचल के कलाकार क्यों? क्योंकि पहले उड़ता उत्तराखंड था, फिर उड़ता पंजाब हुआ और अब उड़ता हिमाचल। चिट्टे ने जैसे इनगल्फ कर लिया हमारे समाज को, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बुरी तरह से इससे ग्रस्त है। मैंने जो कोशिश की है, कहानी लिखी है एक मिडिल क्लास फैमिली की, वो भी थोड़ी टचिंग है, लेकिन एक अच्छा संदेश। बच्चे जो चिट्टा लेते हैं फाइनली उनके साथ क्या क्या होता है, और एक संदेश छोड़ के जाते हैं कि जो भी बुटेल साहब की ये पिक्चर देख रहे हैं वो हमारी मौत से या हमारी इस पिक्चर से सीख लेना, क्योंकि एक बार ये नशा आपके अंदर चला गया तो फिर आपका मौत का और ज़िंदगी का सफ़र जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपके अंदर कीड़ा है और आप मेरी पिक्चर में काम करना चाहते हैं तो irrespective of your age, irrespective of your caste, irrespective of your sex, you can just give me a call on 30604. That is my number, and I will see to it that if you are fit to work in my movie, I will definitely take you in that. तो फिर अब ऐसे करते हैं कि गाने का सफ़र जारी रखते हैं, और गाने का सफ़र जारी करेंगे तो 2 गानों की फरमाइश मुझे आई है जिनको मैं पूरी करूँगा ज़रूर। उनमें से एक गाना तो है, वो है दिल ने फिर याद किया, और दूसरा गाना जो है वो है मन्नू रो रहा है बहुत। एक दिल ने फिर याद किया, दूसरा गाना कौन सा था यार, मैं अपनी बातों में इतना भूल। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो पहले इस गाने को गाया जाता है, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है करियोके। लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वैभव सिंह जी, कोशिश करूँगा कभी गाया नहीं है, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, कोशिश करता हूँ। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया
दूसरे गाने की जो फरमाइश थी वो भी पूरी कर देता हूँ। हमदम मेरे, ओके ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। संजय मेहरा जी, आपको शामिल पहले कर चुका हूँ मैं, आपने तो सिर्फ ऑडिशन भी नहीं देना, आपने सीधे चले आना है। दूसरा गाना था दिल ने फिर याद किया। लीजिए मैं वो फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। दिल ने फिर याद किया, बर्क सी लहराई है करोगे। लीजिए आपकी फरमाइश। सर, मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो विजन IAS से किया था, तो वो मेरा बेसिक था। दिल ने फिर याद किया, बर्क सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया, बर्क सी लहराई है। फिर कोई चोट दरवाजा बंद कर यार की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे, हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत में उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है। गम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है। फिर कोई चोट कलेजे पे उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। तो अगला गीत जो मैंने सोचा हुआ है वो अभी फिर भी नहीं गाऊंगा, क्योंकि फरमाइश एक और भी है जिसे मुझे गाना है। मुकेश के बोल बहुत खूबसूरत थे, थैंक यू। गाना ही बहुत खूबसूरत था। मेरे एक वैभव सिंह दोस्त हैं जिन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट की है।
उन्होंने क्योंकि बीच में इतने लोगों के कमेंट्स आते हैं तो हजूर इस तरह, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ भाई वैभव जी। हजूर इस तरह भी ना इठला के चलिए, सरे आम आंचल ना लहरा के चलिए, कैरियोके। अब देखता हूँ, कोशिश करता हूँ वैभव जी। मैंने कभी ये गाना गाया नहीं, तो आज पहली बार इसको गा रहा हूँ, तो कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा ज़रूर। चलिए। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ कुदरत के को। पापा मम्मी के लिए बिस्किट सारेगामा कारवा। ओके विवेक जसवाल जी, इसके बाद आपका गीत गाऊंगा। कदर भी ना इतरा के चलिए, हजूर कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल लहरा के चलिए, हजूर कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल लहरा के चलिए, हुजूर कदर भी ना इतरा के चलिए। ठीक है, संजय मेहरा जी, क्या करूं मैं खुद हिला हुआ हूं। कोई मन चलाग पकड़ लेगा आंचल, कोई मन चलाग पकड़ लेगा आंचल, तो या सोचिए फिर क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे जतक तो न दो, हजूर कदर भी ना इतला के चलिए, सरे आम आंचल न लहरा के चलिए, हजूर कदर भी ना इतला के चलिए। वैभव जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब ये गीत गाऊंगा तो इसको पूरी तैयारी के साथ आपको डेडिकेट करके जाऊंगा। सर मेरी एक फरमाइश की, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। यार तुम जो गाने फरमाइश कर रहे हो ना, वो सब मेरे पे बहुत लागू हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी ठन ठन बजता ही रहता हूँ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कैरियोके। प्लीज सिंग दिस सॉन्ग फॉर माय फ्रेंड मिस्टर विवेक जसवाल। लीजिए विवेक जसवाल जी, मैं ये गीत आपके लिए गा रहा हूँ। Ramana Sood, welcome. Anuradha Sood ji, welcome. घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में
बंधता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। विवेक जी नमस्कार, सिमसा पंचायत के प्रधान हैं जसवाल, ठीक है। विवेक जी नमस्कार। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया हो। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और टूट टूट के बंधता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही हो। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन में ही रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। श्रीमती आरती शर्मा जी नमस्कार, कैसी हैं? ये जो अगली लाइनें हैं कितनी गहराई है इनमें। मैं करता रहा या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में हो। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। एक और प्यारा गीत है जो मैं इस वक्त गाना चाहता हूँ, लेकिन फरमाइशों से इतना घिर गया हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना हो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
राकेश मेहरा जी नमस्कार, थैंक यू। श्रीमती आरती शर्मा थैंक यू। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ वो मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ में वो जुड़ गई। हवा के पैरों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बुला लिया, रात ने इशारे से इधर बिठा दिया। दिन को हाथ थाम कर उधर बिठा लिया, रात को इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम तक मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, मुझे चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक गाना और, रतन मोहन जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं तो आपके लिए यही कहूँगा कि आप आए, बाहर आए। क्या आप ऑप्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बुल कॉल स्प्रेड, बेयरफुट स्प्रेड ट्रेड करते हैं, मगर इनको इंडिविजुअल लेग्स में ट्रैक करते हैं? तो मैं आपको दिखाता हूं क्वांट्सएप का स्मार्ट। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। रतन मोहन जी, नीलम गुप्ता जी, गाड़ी बुला रही है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा।
दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है तुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। एक फरमाइश आई है जुगल किशोर शर्मा जी की फिल्म का गाना, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। तो इस गाने को गाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जुगल किशोर शर्मा जी हमारे पालमपुर के ठाकर द्वारा से थे। उनके पिताजी हमारे लांगरी जिनको कहते हैं, या राजा राजकुक या महाराज, तो हेलो, तो वो घर से भाग के बॉम्बे चले गए और जिनके मन में लगन होता है सच्ची, वो धीरे धीरे अपनी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं और फिर आकाश में एक तारा बन जाते हैं। जुगल किशोर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो चले गए, उन्होंने किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ पहले नौकरी की, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए और फिर एज एन असिस्टेंट उनके पास काम करने लग गए और धीरे 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 उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन सीख ली और फिर उन्होंने रुख किया पंजाब की तरफ। पंजाब में उन्होंने पंजाबी पिक्चरें बनाई, मुटियार, शिमला रोड, जाट अमला, पता नहीं, दारा सिंह और निशी को लिया, मुमताज़ को लिया, बहुत पिक्चरें बनाई और फिर अचानक एक दिन वो अपने हिमाचल में वापस आए और उन्होंने अपनी पहली हिंदी फीचर फिल्म लाल बंगला बनाई, जिसकी शूटिंग पालमपुर में हुई। और क्योंकि पालमपुर के साथ वो जुड़े थे तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया। तो जो लाल बंगला है वो लाल कोठी, हमारी बंगला टी स्टेट की हमारा अपना घर, वहाँ पर इनका शूट हुआ। और बहुत सारे ऐसे शॉट्स आज भी अगर आप YouTube पे इस पिक्चर को देखें तो आपको बैजनाथ का रेलवे पुल और सड़क का पुल और आपको जो पैलेस होटल से लेकर के अवेरी तक की सड़क है, आपको कुछ वो नज़र आएगी। थोड़ी बहुत आपको न्यूगल खड्ड के आजू बाजू और मछयाल की शूटिंग आएगी। फिर उसके बाद पालमपुर में दिल जुगल किशोर जी का ऐसे बस गया कि उन्होंने सबक, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और कोमल जो सोनाक्षी की मदर है उनको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद विनोद मेहरा, विद्या गोस्वामी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अनिल धवन, योगिता बाली को मुनीम जी में इंट्रोड्यूस किया। और एक पिक्चर मुझे याद है दादा, जिसमें
जो पल्लवी जोशी का आंधी लड़की का रोल था, वो रोल दिनेश बुटेल का था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बेतेरा उन्होंने प्लीड किया मेरे ग्रैंडफादर को और मेरे फादर को कि इस बच्चे को दे दो, इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो बात नहीं होनी होती वो नहीं हुई। तो चलिए, कहानी बहुत लंबी है तो मैं आपको सुना रहा हूँ। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। सुनिए। बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। उषा खन्ना जी का म्यूजिक है। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसी के मन का मोर। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। वो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। रतन मोहन जी बाए। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर। ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। आखिरी गाना। जाने से पहले जिंदगी की कड़वी सच्चाई पेश करना चाहता हूं कि तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या
करे तेरी निगाहों पे मर गए हम। अमित जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। वल्ला बेगर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। वल्ला बेगर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साकी पे जिसकी नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। अमित सूद जी आवाज ठीक है, म्यूजिक ठीक है, सब आपका आशीर्वाद है भाई। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या करें निगाहों पे मर गए मैंने तुझको प्यार किया, मैंने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। रोए भी तो दिल ही दिल में, महफिल में मुस्काए, तुमसे ही हम तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए।
प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने हम पर लाख जफा की, हमने अदा ही समझी, तुमसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी। सामने तेरे यूं चुप चुप के, सामने तेरे यूं हंस हंस के चलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हम तुमको प्यार किया, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच। आनंद सैटी, हाउ आर यू? बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार के मेरे नाज तुम्हें नाम, याद करो वो नजारा, हाथों पे अपने लिख लेती थी जब वो नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, मिटेगा इतना। तुझसे हमने प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, करेगा इतना। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं आज रात की महफिल यही खत्म कर रहा हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि मन बना लिया है एक टेलीफिल्म बनाने का, जिसका शीर्षक अंग्रेजी में है इन द विस्परिंग पाइन्स द साइलेंट किलर, और हिंदी में इसका उन्वान है दौलतधार की हसीन वादियों में एक छुपा हुआ कातिल। इसकी जो स्टोरी है वो कई दिनों से मैं लिख रहा था, इसके डायलॉग्स लिख रहा था, बेस बना रहा था कि कैसे कहानी को शुरू करूं, कहां पर कहानी को विराम दूं और कहां पर इसके क्लाइमैक्स तक मैं पहुंचूं। निहायत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे हिमाचल में, बल्कि अगर मैं सारी फिगर्स जोड़ूं तो कम से कम 996 यूथ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ इस चिट्टे की वजह से। लोग सामने नहीं आते, बेचारे मजबूर माँ बाप किसी को नहीं बताते और बच्चों की मौत को चुपचाप सहते हैं।
जब कोई पूछता है आपके बच्चे को क्या हुआ, तो कह देते हैं ज्यादा शराब पी ली थी, रात को ठाणे में पड़ा रहा और सर्दी से मर गया। किसी की लाश मिलती है कहीं तो 2-3 दिन के बाद घर वाले ढूंढते हैं, तो पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, ओवरडोज से मर गए। भैया ओवरडोज किस चीज की ओवरडोज? तो मैं बहुत रिसर्च की है इस बात के ऊपर और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि एक टेलीफिल्म बना करके लोगों को एक संदेश दे दिया जाए कि एक कश सिगरेट का आपका इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना एक पफ आप चिट्टे का ले लो। और एक बार आपने चिट्टे को मुंह से लगा लिया या इसको सूंघ लिया या इसको डिलीट करके डिल्यूट करके आपने सिरिंज के थ्रू अपने ब्लड स्ट्रीम में ले लिया, तो मेरे दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये सिंथेटिक ड्रग जिसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, जब आप पहली बार इसको लेते हो तो आपको भोले शंकर याद आते हैं। आपके सारी जो इंद्रियां हैं वो एकदम फ्री हो जाती हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। लेकिन धीरे धीरे ये अंदर से आपको कुरेदता है, आपको इतना अंदर से वहीन कर देता है कि किसी वक्त आपकी नस फट सकती है, किसी वक्त आपका दिमाग फट सकता है, आपका दिल रुक सकता है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग जिसका नाम है चिटा। तो इसकी मैंने कहानी लिख दी है, सीन्स तैयार हो गए हैं, कास्टिंग करनी है। तो भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मुझे हर तरह के कैरेक्टर चाहिए। तो अगर आप में एक्टिंग का कीड़ा है और आप चाहते हैं कि आप अपनी कलाकारी से लोगों तक संदेश दे सकें, तो कृपया मेरी छोटी सी फिल्म का हिस्सा बनिए। ऑडिशंस की डेट मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा, और मैं ये जो आज रात वाला शो है इसको YouTube पे डालने वाला हूँ ताकि सब लोग इसको देखें। और 9816030604 नंबर फिर से दोहरा रहा हूँ, 9816030604। मुझे जरूर कॉल करिएगा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। एक बार आपको मुझे पास आना होगा और मैं आपको देख करके, आपको सुन करके, आपको एक छोटी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ मुझे दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरे दिल को आपकी एक्टिंग छू गई तो शर्ती आपको कुछ ना कुछ रोल मैं जरूर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वेरी गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच नीलम गुप्ता जी, संजय मेहरा जी, रतन साहब, अमित सूद जी, संजय मेहरा जी, नीलम गुप्ता जी, और हमारे क्या नाम, भरमौरी साहब, अजय जी, श्रीमती आरती शर्मा जी, नीलम गुप्ता जी, राकेश मेहरा जी, विवेक जसवाल जी, और प्रमिला सूद। बुआ जी आज प्रमिला सूद मेरे ख्याल दिल्ली वाली थी, राइट? अनुराधा सूद, थैंक यू वेरी मच। प्रधान साहब विवेक जसवाल जी सिमसा पंचायत के प्रधान हैं, ओके। ओके संजय मेहरा जी, वैभव सिंह जी, पता नहीं लखनऊ से शायद मेरे साथ। गोकुल भाई जी की एक पसंद का कोई गाना सुना दो। भरमौरी साहब कह रहे हैं जितने भी गाने मैंने गाए वो सब गोकुल भाई की पसंद के गाने हैं, क्योंकि अगर इस फैमिली में मेरा कोई सबसे बड़ा एडमायरर है जो मुझे बात बात और कदम कदम पे हौसला देता है, वो गोकुल है। गोकुल मुझे कहता है कि पापा आपने हमेशा ही कोशिश की कि आप कुछ बने गाने में या बजाने में,
मेरी गुड विशेस आपके साथ है। आपका जो मन करता है आप ज़रूर अपनी इच्छाओं को पूरा करें। मेरी तरफ से जो मदद चाहिए होगी मैं करूँगा। भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश मेहरा जी, विवेक जसवाल जी, नीलम कपूर जी और अगर राजकुमार मगलानी साहब भरमौरिया, ओके, मैं सबको अश्वनी डोगरा साहब, देखिए मैं कह रहा हूँ कि निवेदिता परमार जी और गणेश दत्त आचार्य जी, देखिए आज इतने लोग जुड़े, अर्चना धीमान जी और हनूतवन चंबा से, खजियार से। बड़ा मन करता है वहां जाने को क्योंकि खजियार और चंबा डलहौजी ये 3 स्थान ऐसे हैं जो प्रकृति से बहुत रचे बचे हैं और अभी तक जो टूरिज्म के कुछ दुष्प्रभाव जो हैं वो शायद इन शहरों तक अभी तक नहीं पहुंचे। हम अपने पालमपुर को भी बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंद डालने वाले गंद डाल ही देते हैं। तो इस पिक्चर में जो मैं बना रहा हूँ इसमें उनकी भी थोड़ी मैंने कोशिश की है कि उनको भी इस चीज़ से रोका जाए। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा मुझे और यूट्यूब पे ज़रूर इस रील को देखिएगा, इस एपिसोड को देखिएगा।